हम कुछ बताने जा रहे हैं, जो बीज मंत्र है, महामंत्र है, उस पर भी बहुत ज़्यादा देर यहाँ करें नहीं, वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो तो समय की सीमा है, वो तो संपन्न होगा, लेकिन वो याद रखेंगे और भूल भी जाए तो कोई चिंता नहीं, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आप जाके वहाँ पर बार बार इसको एक एक प्रवचन को, अगर आपकी मुमुक्षा प्रमाणिक हो तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये घटित, मुझे कितने लोगों ने फ़ोन किया और करते हैं, मेरे प्रवचनों के बारे में भी बोलते हैं, वो हो सकता है कि प्रसन्न करने के लिए भी बोल रहे हों, लेकिन कुछ लोगों का तो शायद है ऐसा, लेकिन गुरुदेव के प्रवचनों के बारे में भी बोला, मेरे प्रवचनों को बोला कि बार बार महाराज जी सुनते हैं कि प्रवचन को। और एक महाराष्ट्र के सज्जन ने लिखा, वो बिल्कुल सत्य, हमारे नया नया कोई ये बने थे और हमारे प्रवचन सुनने लगे, उन्होंने, हम इंग्लिश में बृहदारण्यक उपनिषद था, उसमें इंग्लिश में कुछ प्रवचन किए, तो उन्होंने लिखा, मैंने बोला कि अब हिंदी में करूँगा नहीं मैं, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, सारे ग्रंथ हमने इंग्लिश में पढ़े। उसने भाषा ऐसे प्रयोग की, उस सज्जन ने लिखा, महाराज श्री आपकी अत्यंत अनुकंपा, और इंग्लिश वाला जो बृहदारण्य का नेति नेति मेथड है उस पर प्रवचन था। तो उसने देखा, कमजोर अंग्रेजी थी, देखा, तो उसने अगले दिन लिखा, महाराज श्री ये इतना विराट प्रवचन है और जो आंखें खोली है, लेकिन मेरी अंग्रेजी कमजोर है महाराज से, अगर आपकी अनुकंपा हो जाए, इसे आप हिंदी में कर दें, मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूं, कम समझता हूं, फिर भी मेरे अंदर जो क्रांति घटित हुई, और कई बार सुना, कृपा करके अगर हिंदी में आप कर दें तो मैं अनंत बार सुन करके और अपना जीवन धन्य करूंगा। फिर मैंने किया उसके आग्रह पर ही, उसकी प्रामाणिकता देख करके, और कुछ दिन बाद उसने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। दूसरे जब प्रवचन किया तो उसने बोला, जो सबके मन में, उसने बोला, महाराज श्री आपके जो प्रवचन होते हैं, तो अब हमने निर्णय लिया है कि मैं किसी भजन को गाऊं, कोई ग्रंथ पढ़ूं, अपने मन से सोचूं ब्रह्म क्या है, उससे मेरे लिए इस अवस्था में सबसे सहज और प्रभावी चीज लग रहा है। बार बार आपके प्रवचनों को सुन रहा हूं, उस मुझे ले जा रहा है, समाधि में मेरा परम वैभव हो रहा है। मुझे अब लग गया कि आपके प्रवचनों को ही बार बार सुनूं तो सब कुछ वो घटित हो रहा है, तो अपनी बुद्धि को मैंने विराम दे दिया है। किसी सज्जन ने, ये प्रमाणिक मुमुक्षा है, उसको लगा, उसने किया, बहुत देखा, तब कि अरे मैं अपनी, उसने बोला कि मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करूं, सीमित का नहीं, ऐसा ब्रह्म है वैसा। बार बार जब सुनता हूं तो साथ साथ सब कुछ घटित होता है। तो बोल रहा हूं कि यहां तो सभा संपन्न होगी, लेकिन ये प्रवचन एक बार जो भी दिए गए हैं, सब मार्क किया गया है कौन से क्या है, तो उनको बार बार अब देखेंगे। तो अगला जो समय कितना हो गया है इधर, अभी 11:10 हुआ है, अच्छा, तभी तो 1 घंटा और तो चल सकता है आराम से। उसमें बीज हैं, बिल्कुल अद्वैत वेदांत के बीज हैं, और अपनी मस्ती के लिए करता हूँ। मुझे किसी ने वो बीज मंत्र किसी ने दिया नहीं है, कहीं बताया भी उस तरह से नहीं है, लेकिन उनकी महत्ता आपको बताऊंगा, उनका शाब्दिक अर्थ समझेंगे और उनका तत्व समझेंगे यहीं पर ये करके। निधिध्यासन तो वहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी 10, 15, 20 मिनट कराएंगे, लेकिन 2-3 शब्द हैं वो आपको, एक तो महावाक्य ही है, लेकिन उस महावाक्य को देखो, गुरुदेव की कृपा और परमात्मा की कृपा, मुझे गुरुदेव के प्रवचन या किसी भी संत के प्रवचन में वो नहीं मिला है करके। तो पहले उस महावाक्य की, जो प्रत्येक महावाक्य जो है अपने आप में परिपूर्ण अद्वैत वेदांत माना जाता है। ये तो आप सब जानते हैं कि संपूर्ण अद्वैत वेदांत और अद्वैत वेदांत के ग्रंथ और प्रकरण ग्रंथ और प्रस्थान त्रय और उन पर भाष्य जितने हैं, सबके सब उन 4 महावाक्यों, चारों का मतलब 4, प्रत्येक एक की ही व्याख्या है, हर एक में पूर्ण ज्ञान है। तो उस तत्व को आप यहीं और अभी कैसे व्यवहारिक रूप में अनुभव करेंगे, वो एक तो करूंगा, बृहदारण्यक में वो है, वो एक करूंगा। दूसरा भी एक ब्रह्म की दूसरी परिभाषा बताऊंगा, वो कहीं शास्त्र में आपने नहीं पढ़ा हुआ है, वैदिक संस्कृति का ही है। अभी तक मुझे ये पता नहीं चल पाया मुझे कि वो कहाँ का है, लेकिन सीधा आपको ऐसी परिभाषित करते हैं कि हिट करेगा बिल्कुल वहां पर, उसका अर्थ और अनुभूति भी करेंगे। और दूसरा 2 शब्द हैं जो मुझे करता हूं, वो जो यहां तक तो सबको समझ में आ रहा है, प्रयास भी करेंगे, अच्छा ठीक है मैं समाधि में, या अच्छा ब्रह्म है मैं हूं, लेकिन प्रभु ये बाहर में ये तो मकान मुझे दिख रही है, वो तो व्यक्ति दूसरा दिख रहा है। उसके लिए दो वाक्य, ब्रह्मैवेदं सर्वम आत्मैवेदं सर्वम। आत्मैवेदं सर्वम छांदोग्य उपनिषद का है, ब्रह्मैवेदं सर्वम
बृहदारण्य का मंत्र है। उसको कैसे निधि ध्यासन कराऊंगा आपको बता देता हूं कहां से लिया गया है। उसको अंत में करेंगे कि अगर मेरा ब्रह्म अगर मेरे शरीर तक सीमित है वो तो खंडित हो गया ब्रह्म। बाहर में सब जीव है, बाहर में माया है, मेरे अंदर ही ब्रह्म है, तो तेरा ब्रह्म 2 टके का है, मरेगा ब्रह्म। अखंडानंद इस तरह बोलते हैं, तो तेरा ब्रह्म निश्चय कर, तू मरेगा, तेरा ब्रह्म जी नहीं सकता है, तू विज्ञान नहीं देख रहा है। तेरा ब्रह्म अगर समाधि तक ही जीवित रहता है तो तेरा तो मृत ब्रह्म है। इसलिए काल खंडित हमारा ब्रह्म और अनुभूति नहीं रहे तो वह 2 तत्व शाब्दिक पहले अर्थ समझ लीजिए। अंदर में जाऊंगा तो फिर इस तरह से नहीं बताऊंगा, तो ये बाहरी चीजें आप समझा देता हूं। ब्रह्मैव वेदम सर्वम, संस्कृत सीधी सी जो जानते होंगे थोड़ी, ब्रह्मैव वेदम सर्वम, बृहदारण्यक उपनिषद, इसका शाब्दिक अर्थ हुआ सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मैव वेदम सर्वम, सब कुछ ब्रह्म ही है, सर्वत्र ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का घोष को उद्घोष। तो बाहर भीतर इधर उधर ये वो आ गया सब ठीक, साधारण अर्थ केवल समझिए। केवल अपने जीवन में फिर निधि ध्यासन बाद में करेंगे, लेकिन अर्थ तो समझिए। ब्रह्मैव वेदम सर्वम, सब कुछ सर्वत्र ब्रह्म ही है। दूसरा जो छांदोग्य उपनिषद का आत्मैव वेदम सर्वम, अब इसी तत्व को वहां पर दूसरे रूप में, सब कुछ आत्मा ही है, आत्मा ही सब कुछ है। और आत्मा परमात्मा 2 नहीं है, शब्द है, एक ही। तो अब अलग मंत्र से वहां पर तत्व एक ही है, बिल्कुल अर्थ एक ही है। आत्मैव वेदम सर्वम, जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का, जो पुरुष वहां पर अभिष्ट और अव्यक्त है, उस पुरुष की बात वहां पर आत्मैव वेदम, उस पुरुष तत्व का। तो मेरी जो आत्मा मैं कह रहा हूं, मेरी आत्मा, वह मेरी आत्मा ही सर्वस्व है। जो इतना अनुसंधान किया हमने, ये तो बाद में आएगा। अब जो 2 शब्द हैं, पहले तो ब्रह्म की परिभाषा के 2 शब्द, उल्टी दिशा में आ रहा हूं ऐसे ऐसे करके कि जिसके बाद से जाऊंगा वहां से तो समापन होगा समाधि में, सहज समाधि में। हमारे लिए तो पक्का है, किसी के लिए। एक वाक्य है, अनिदम चैतन्यम, अनिदम चैतन्यम, अनिदम चैतन्यम। इसकी व्याख्या उसी वक्त करूंगा, शाब्दिक अर्थ समझिए कि अनिदम चैतन्यम, चैतन्य का मतलब चैतन्य या चित्ती किसको कहते हैं? हाँ, उसको ब्रह्म, ब्रह्म चैतन्य मतलब ब्रह्म, शब्द 50 हैं। चैतन्य मतलब ब्रह्म, शुद्ध निर्गुण निराकार ब्रह्म को चैतन्य कहते हैं, चित्ती शक्ति कहते हैं, संबित कहते हैं, शुद्ध बोध कहते हैं, आत्मा कहते हैं, प्रज्ञान कहते हैं। भ्रम में मत पड़ना, ये इसलिए ये समझियो बार बार, इसीलिए 50 बार समझाना पड़ता है। अभी प्रारंभिक अवस्था आपकी, चैतन्यम जहां कहा मतलब ब्रह्म, निर्गुण निराकार ब्रह्म। तो अनिदम चैतन्य, ब्रह्म को इतना साक्षात रूप से यहां पर निरूपित किया है। कैसे जानेंगे ब्रह्म को? अनिदम चैतन्यम, जो यह है के रूप में नहीं कहा जा सकता या देखा जा सकता। यू कैन नेवर पॉइंट इट आउट एज दिस, दैट इज ब्रह्मन। जो कभी भी, जैसे बोल रहा हूं ना, ये स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड है, ये माइक है, ये बोल रहा हूं ना, यह मंदिर, यह अष्टावक्र गीता की पुस्तक, यह पुष्प, मेरीगोल्ड, गेंदा, यह कह रहा हूं ना, यह शरीर भी यह कहा जा रहा है। इसके बिल्कुल विपरीत जाओ, 2 ही तत्व है, ब्रह्म और ब्रह्म की माया, जड़ और चेतन। जिस तत्व को तुम कभी भी अना निषेध कर रहे हैं, अना इदम, इदम के विपरीत कर दो, that which can never be expressed or explained or seen or experienced as this is consciousness, चैतन्यम, ब्रह्म, ब्रह्मन, आत्मन, तुम्हारा अपना मूल स्वरूप। कभी भी यह के रूप में जिसे अभिव्यक्त न किया जा सके, वही चैतन्य है, अर्थात वही ब्रह्म है। ये अब आते हैं, पहले पर आते हैं, उस पर निधिध्यासन ज्यादा देर कर, बड़ा सहज और सरल है, चूंकि महावाक्य है।
इस पर भी आएंगे जब हम कराते जाएंगे, लेकिन निधिध्यासन की विधि में कराएंगे, आपको विधि वो बताया। अब जो आप महावाक्य एक जानते हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, जो मांडुक्य उपनिषद है उसका ये महावाक्य है। अब मैंने नहीं, बृहदारण्यक में अब बहुत लोगों को लगे अच्छा अयम आत्मा ब्रह्म, ठीक है, इस पर प्रवचन कर रहे हैं। मैं उस पर प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मांडुक्य उपनिषद पर प्रवचन नहीं कर रहा हूं, उस महावाक्य पर नहीं कर रहा हूं। उससे भी ज्यादा प्रभावी और साक्षात एक सूत्र मुझे मिला, मैंने कहीं पढ़ा नहीं था, जब गहन अध्ययन करा तो मुझे मिल गया, बृहदारण्यक का। वो है शब्द अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः 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 सर्वानुभुः। ये 4 बार उच्चारण किया, लेकिन शब्द अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः, ये है वाक्य। एक शब्द केवल जोड़ा है सारी ग्रंथि उतने भर से, अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन इतना डायरेक्ट और सुंदर है, हिंदी में भी बताऊंगा, 2 बार 5 बार 20 बार। इस विधि से ही ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार क्षण में, 1 घंटे में, 1 दिन में, सब कुछ, सब विधि, सब मार्ग से नहीं जाना दिल्ली, एक मार्ग से आप गंतव्य पहुंच सकते हैं, ये पर्याप्त है। लेकिन इतनी नग्नता और स्पष्टता में अभी यही जैसे बताएगा, इसलिए इसके 2-3 बार बोलूंगा उसी इंग्लिश के सेंटेंस को, इतना बढ़िया वो ट्रांसलेशन है, डायरेक्ट हिट करेगा। और हिंदी में भी बोलूंगा, चिंता मत करना। उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? अब मैं यात्रा प्रारंभ फिर रिवर्स में जाऊंगा, इस पर निधिध्यासन करेंगे पहले, अभी यही डायरेक्ट है, फिर अनिदम चैतन्यम पर, उसमें भी अर्थ बताऊंगा, और बाद में जब अपने अंदर उस ब्रह्म का अनुभूति, उसके बाद बाहर का भी और अंदर का भी, ब्रह्मैवेदम सर्वम आत्मैवेदम सर्वम, ये 4। और उसके साथ आपको जितना, जिसको जो जाएगा समाधि में ध्यान लगाएगा, जितना लगा सकते हैं करके, लेकिन आज समझें इसको ये करके, आज समाधि जितना देर है उतनी देर तक तो पूरी मनोयोग से, लेकिन समझने का भी प्रयास करें। तो आइए यात्रा प्रारंभ करते हैं। और 4 विधियों से, ये अपने आप में 4 के 4 है ना, चारों के चारों महावाक्य एक तरह से हैं, औपचारिक रूप से नहीं, लेकिन चारों के सारे छोटे सूत्र बीज उसी ब्रह्म को अभिव्यक्त कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी अवस्था को जान रहा हूं, जिस अवस्था से गुजरा हूं, उस जान रहा हूं कि नहीं अभी बोल दिया हम ब्रह्मास्मि, नहीं, ये तू जब उस अवस्था में था, तो ये अवस्था प्रारंभिक अवस्था, उस अवस्था में भी बहुत लोग नहीं है, तो उनके लिए ये दिया जा रहा है, तो तू कर, उसको खोल, खुलासा कर। तो अब यात्रा प्रारंभ होती है हमारी। ध्यान से अब सुने अभी ये करके, उसके अर्थ की गहराई को समझेंगे तो स्वतः निधिध्यासन होगा, स्वतः निधिध्यासन होगा। कितना बजा अभी देखिए, टाइम कितना हुआ? अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः, दिस अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभुः, the perceiver of all is Brahman. Perceiver of all, this Atman of mine, I am Atma Brahma Sarvanabhu. My Atman, my consciousness, that is perceiver of all, experiencer of all, knower of all, is Brahman. ये 3 अलग अलग वाक्य नहीं है, एक ही के लिए अनुभूति शब्द गहरा शब्द है। परसीवर ऑफ ऑल, कीवर्ड याद करें, पर सर्वानुभू, सबकी अनुभूति करने वाला। मेरी आत्मा, मेरी चेतना, मेरी चित्ती शक्ति जो सबका अनुभव कर रही है, सब जो देख जान रही है, वही ब्रह्म है। मेरी आत्मा जो प्रति क्षण प्रतिदिन समस्त अनुभूतियों को करती है, समस्त
बोध करती है, सब कुछ जानती है, वही ब्रह्म है, वही यहां है, वही वहां है, वही अब है, वही तब है। मेरी आत्मा जो सब कुछ जान रही है, अनुभूति करती है, देखती है, कभी सोती नहीं। मन बुद्धि सो जाते हैं, शरीर इंद्रियां सो जाते हैं, उस वक्त भी गहन सुषुप्ति की जो अनुभूति करके गवाही देती है सुबह में, वही मेरी आत्मा ब्रह्म है। और वह मेरी आत्मा, मुझे अज्ञान हुआ है तो इसलिए मेरी आत्मा, अभी तो जीव भाव में हूं, तो मेरी आत्मा और मेरा अज्ञान और मेरा मन और मेरी बुद्धि बंधन युक्त हुए हैं, इसलिए मेरी चेतना, मेरे शरीर के तदात्म से उपलक्षित जो चेतना है, जो मेरी आत्मा है, जो प्रतिदिन प्रति क्षण मुझे अनुभूति, प्रत्येक अनुभूति कराने वाली, वह एक सत्ता है। सुख की भी अनुभूति उसी ने कराया, दुख की भी अनुभूति यही कराया, मान का भी, सम्मान का भी, विजय का भी, पराजय का भी, सबका अनुभूति जो कराने वाला जो चैतन्य प्रकाश है, मेरी आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। इस पर 5 मिनट निधिध्यासन करेंगे। अर्थ बता दिया, मैं संस्कृत में ही करूंगा, जिसको जिस भाषा में समझ में आया, जो किसी भी भाषा में कर सकते हैं, अर्थ समझ में आना चाहिए कि जो मेरी आत्मा प्रत्येक अनुभूति कर रही है, जान रही है, देख रही है, सुन रही है, वह मेरी आत्मा ही ब्रह्म है। मैं संस्कृत में कर रहा हूं, अर्थ समझ में आ गया तो इस ध्वनि के साथ भी आप 4-5 मिनट तक करें, फिर अगला सूत्र पर करेंगे निधिध्यासन। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः। अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः।
अब दूसरा सूत्र लेते हैं। अनिदम चैतन्यम, अनिदम चैतन्यम, वह जो ब्रह्म है, जो चैतन्य है, इसको बौद्धिक रूप से पहले समझें, बहुत कठिन है इसे समझना, निधिध्यासन तो वैसे ही हो जाएगा। जो तत्व कभी भी यह के रूप में, जो पदार्थ, जो वस्तु, जो तत्व कभी भी यह है के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है, वही चैतन्य है, वही ब्रह्म है। That the reality which can never ever be pointed out as this is called pure consciousness, the Brahman, the supreme reality. The reality which can never ever be pointed out as this is, वह द्रव्य, वह तत्व, वह पदार्थ, वह सत्य जो कभी भी यह है के रूप में नहीं बताया जा सकता, नहीं दिखाया जा सकता, वही ब्रह्म है, वही चैतन्य है, वही परमात्मा है। क्यों नहीं दिखाया जा सकता? क्योंकि वह बताने वाले की आत्मा है, वह दिखाने वाले की आत्मा है, वह नित्य अहम 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 के रूप में, वह कभी भी द्वितीय पुरुष नहीं होता, तृतीय पुरुष नहीं होता। इसलिए मैं को वैदिक संस्कृति में और व्याकरण में भी उत्तम पुरुष बोलते हैं। वह जो अहम है वह ब्रह्म है। इसलिए अपने आप को तुम कैसे कहोगे कि यह के रूप में जो भी कहा जाएगा वह माया जगत का होगा, वह कल्पित होगा, वह देश काल वस्तु परिच्छिन्न होगा। वह जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है वह तुम हो, तुम हो, तुम हो, तत्वमसि। वह मैं हूं, अहम अस्मि। अनिदम चैतन्यम, चैतन्य अर्थात ब्रह्म। चैतन्य को कभी भी यह है के रूप में, द्वितीय पुरुष के रूप में, नेवर इन सेकंड पर्सन, वह सदा उत्तम पुरुष है, एकमात्र पुरुष है। पुरुष वैदिक वाङ्मय में चैतन्य तत्व को पुरुष कहते हैं, उसी को समर्पित पुरुष सूक्त है ऋग्वेद का। वह परम पुरुष वही चैतन्य है, वही ब्रह्म है, वही तुम्हारी आत्मा है। वह कभी भी, जो कुछ भी तुम सृष्टि में, एक ये अनुसंधान के लिए कितना क्रांतिकारी सूत्र है, अभी यही कहीं नहीं जाना होगा। जो कुछ भी तुम्हारी अनुभूति में यह के रूप में आया, निषेध कर दो, यह माया है, यह कल्पित है, यह दृश्य है। यह anything that is pointed out as this is bound to be of form, दृश्य होगा। अष्टावक्र ने कहा साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तो निश्चलम। जो भी आकार हुआ वही इदम अनिदम, इदम के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। जो निराकार है वह प्रथम पुरुष चैतन्य तत्व है, वह ब्रह्म है, वह तुम हो, तुम्हारी आत्मा है। वह कभी भी इदम का विषय नहीं बनता है, इसलिए अनिदम चैतन्यम, वह अनिदम रहता है, यह के रूप में कभी भी नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वह मैं हूं। मैं अपने आप को यह कैसे कहूंगा? जो जानने वाली सत्ता है, जो प्रज्ञान सत्ता है, वह मैं हूं। मैं अपने आप को वह कैसे कहूं, यह कैसे कहूं? अरे द्वितीय पुरुष में भी नहीं कह सकता हूं, तृतीय पुरुष कैसे कहूं? आई एम फर्स्ट पर्सन, नेवर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष हूं मैं, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा हूं। इसीलिए आप एक स्कूल के, कॉलेज के अच्छे विद्यार्थी हैं, व्याकरण भी समझते हैं, उसमें दर्शन है, यहाँ का व्याकरण भी, इतिहास भी, सब कुछ, कथानक भी ब्रह्म ज्ञान कराने के निमित्त है। इसलिए फर्स्ट पर्सन को
यहाँ पर प्रथम पुरुष कहते हैं, फर्स्ट पर्सन इसलिए कहते हैं कि वह परम पुरुष है, वह अहम है, वो ब्रह्म है। उसे कभी भी यह के रूप में नहीं कहा जा सकता है। और जब तत्वमसि का भी देखिए, बड़ा सूक्ष्म तत्व है, सब नहीं समझेंगे, लेकिन प्रयास करो समझ में आ जाएगा। सरलतम तरीके से बताने का प्रयास करता हूं कि वह जो ब्रह्म है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह जो तुम चैतन्य तत्व हो, तुम्हारा जो आत्मा है, वो यह के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह मैं है, वह प्रथम पुरुष है। तो तत्वमसि के रूप में क्यों कह रहे हैं? यह के रूप में, वह के रूप में नहीं बताया जा सकता है। तृतीय पुरुष के रूप में भी तो जो ऋषि कह रहे हैं, वो दालक ऋषि श्वेत केतु को तत्वमसि और एक बार नहीं बता रहे, 9 बार आया है तत्वमसि। तो कहते तत्वमसि, तत् का तो अतीन्द्रिय वह हुआ। चूंकि अभी की अज्ञान की अवस्था में जो अतीन्द्रिय जो वह है जिसे कह रहा हूं, उसका यही तदात्म कह रहा हूं, तत्त्वम। अभी त्वम जो तुम्हारा अहम को वहां त्वम कहा जा रहा है। जो अभी जिसे तत् मान रहे हो, जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका यू आर बाय दिस महावाक्य इस्टैब्लिशिंग द परफेक्ट आइडेंटिटी बिटवीन इंडिविजुअल सेल्फ एंड सुप्रीम सेल्फ। जिस वह को मैं इंगित कर रहा हूं तत्त्वम असि, वो किससे? तत्त्वम असि, तुम ही वह हो, वह ही तुम हो। और अपने पर जब निधिध्यासन ऋषि करते हैं, जो गुरु कह रहे हैं शिष्य को, इसलिए तत्वमसि कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम के रूप में जो मेरा अभिव्यक्त होने वाला जो अनिदम चैतन्यम है, न वह के रूप में न यह के रूप में, वह तो अज्ञान की अवस्था में कहा जा रहा है। जो ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हुआ गुरु, तो कभी भी उसके लिए वह नहीं है, वह तुम्हारे लिए वह है, वह तो मैं है। ज्ञान होने के पश्चात न यह बचा न वह बचा, दोनों कल्पना की उपज है। जो बचा वो सिर्फ मैं बचा, वही हुआ मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं। ये हुआ साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन। इसे ही उपनिषदों में बड़ा कठिन, बहुत जो बड़े बड़े आचार्य हैं वो सूत्र पढ़ाएंगे, उपनिषद तो पढ़ाएंगे, लेकिन ये तत्व जो प्रयास किया कम से कम आपको बताने का, मुझे लगता है कि बहुत हद तक बहुत लोगों को समझ में भी आया होगा। ये इतना क्रांतिकारी है कि ये एक सूत्र, इसमें से कोई भी एक सूत्र समझ में आ जाए, बिल्कुल इतना सरलतम न कहीं नहीं पढ़ा मैंने। इस पर प्रयास किया है आपके निमित्त, ताकि जहां अवस्था है वहां तक जाकर के आपको अभी क्रांति घटित करे। तो इदम के रूप में और तत् के रूप में, वह और यह के रूप में जो कुछ भी मुझे दिख रहा है अभी, वो सब माया है, मैं नहीं हूं। और मैं तो मैं हूं, मैं ही चैतन्य हूं। और मैं कभी भी न यह के रूप में न वह के रूप में अनुभूत होता हूं। कभी भी अगर आत्मा से में अनात्मा में भ्रम अभी होगा जो, तो वहां पर देखना कि यह या वह के रूप में उसे देख सकता हूं क्या। अगर नहीं देख सकते हो तो वही ब्रह्म है, वह तुम हो। और जब तक, जैसे मेरी पत्नी वो वह है और यह के रूप में भी है, मेरे पति, मेरी संतान, मेरा देश, मेरी मातृभाषा, मेरा धर्म, मेरा ज्ञान, मेरा भगवान भी ब्रह्म नहीं है। मेरा भगवान द्वितीय पुरुष में गया, तृतीय पुरुष में ब्रह्म तो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म, सिर्फ मैं जो व्यक्ति का सूचक नहीं, जो प्रज्ञानम ब्रह्म, जो नित्य विद्यमान जो चैतन्य सत्ता है, जिसे अनिदम के रूप में नहीं अहम के रूप में जानते हैं, वही ब्रह्म है, वही चैतन्यमय हूं। अनिदम चैतन्यम, मैं अर्थात चैतन्य अर्थात आत्मा अर्थात परमात्मा कभी भी वह या यह के रूप में जो कुछ भी दिखता है वह भ्रामक है, वह ब्रह्म नहीं है। वह ब्रह्म मैं हूं, क्योंकि मैं कभी भी, आप जाके अनुसंधान करना, मैं से अगर शरीर का बोध होगा तब तुम बोलोगे यह शरीर बीमार है, यह दायां हाथ दर्द कर रहा है, बायां हाथ दर्द कर रहा है, यह इसलिए ये
अभी देखिए, यह लग रहा है इसलिए ब्रह्म नहीं है, मेरा मन लग नहीं रहा है, मेरा मन दुखी है, ये ब्रह्म हो नहीं सकता है। मेरा इदम का क्षेत्र हुआ ना, यह मन दुखी है, यह मन सुखी है, मेरी बुद्धि बहुत तीव्र है, मेरी बुद्धि बहुत मंद है, ये तो यह का विषय हो गया। इसलिए बुद्धि भी ब्रह्म नहीं हुई, मन भी ब्रह्म नहीं हुआ, शरीर भी ब्रह्म नहीं हुआ, केवल मैं एकमात्र तत्व हूं, जिसे यह के रूप में मैं कैसे बताऊं, बताने वाला जानने वाले होता मैं हूं। इसलिए कभी भी यह का और वह का संबोधन का विषय नहीं बनता। मैं तो सदा मैं रहता हूं, मैं शाश्वत अनुभोक्ता हूं, शाश्वत बोधा हूं, शाश्वत ज्ञाता हूं, शाश्वत साक्षी हूं। इसलिए कभी भी यह वह जो कुछ भी दिखता है वह माया जगत का है। मैं सदा प्रथम पुरुष हूं, मैं पुरुषोत्तम हूं, मैं ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। 2 मिनट ध्यान करें इस पर ही। धीरे धीरे आँख खोलिए। आँख इसलिए खोलिए, आवश्यक रूप से खोलिए कि अब आँख खोल करके, इंद्रियों को खोल करके और बाहर के जगत में अपने ही दर्शन, उस आत्मा का दर्शन कैसे करेंगे, उस ब्रह्म का दर्शन कैसे करेंगे, उसके लिए जो 2 मंत्र हैं उनको समझेंगे। वे 2 मंत्र हैं जो छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है, आत्मैवेदं सर्वं, आत्मैवेदं सर्वं। आप अगर अर्थ समझ रहे हैं तो आंख बंद भी रख सकते हैं, इस तत्व को समझें आंख बंद करके ही। आत्मैवेदं सर्वं, आत्मैवेदं सर्वं। आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा को ही सब कुछ जानो। आत्मा ही, संस्कृत व्याकरण जानते होंगे तो एम्फेसिस जो ही, आत्मा ही सब कुछ है। एव इव संस्कृत व्याकरण एम्फेसिस, आत्मा ही सब कुछ है। छांदोग्य उपनिषद का मंत्र, आत्मैवेदं सर्वं। आत्मा को ही सब कुछ जानो। ऋग्वेद का जो पुरुष सूक्त है उसमें भी यही है कि सब आत्मा ही है, अर्थात पुरुष ही है। समस्त ब्रह्मांड पुरुष ही है, अर्थात समस्त ब्रह्मांड आत्मा ही है। आत्मैवेदं सर्वं। अनात्मा के रूप में मुझे ये दृश्यमान जगत, नाम रूपात्मक जगत जो आभासित हो रहा है, दिख रहा है, वह आभास मात्र है। जिस प्रकार से दर्पण में मेरी मूर्ति, मेरा प्रतिबिंब दिखता है, परंतु मैं वैज्ञानिक रूप से ही अनुभूति से जानता हूं कि मेरी मूर्ति, मेरी छवि तो दिखती है दर्पण में, लेकिन उस दर्पण में मैं कभी प्रविष्ट हुआ नहीं।
उसी प्रकार से ये अनंत जगत मेरे आत्म दर्पण में दिख रहा है और मेरी आत्मा ही अनंत जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रही है। इसलिए आत्मैवेदं सर्वम, नो एवरीथिंग एंड एवरीवन एवर एज आत्मन अलोन, experience everyone and everything as Atman alone. See everyone and everything ever as Atman alone. सबको सदा आत्मा ही जानो, सबको सदा सर्वत्र सर्वरूपेण आत्मा ही जानो, आत्मा ही जानो। आत्मा ही जड़ के रूप में, जगत के रूप में, नाम रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। जड़ की कोई सत्ता नहीं है। माया के खेल से, मन के विकार से ये नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, उसका अधिष्ठान भी मेरी आत्मा ही है। आत्मैवेदं सर्वम, आत्मैवेदं सर्वम। जिस छांदोग्य उपनिषद में महावाक्य तत्वमसि है, उसी में और स्पष्ट करने के लिए यह वाक्य भी छांदोग्य उपनिषद का ही है। आत्मैवेदं सर्वम, सबको आत्मा ही जानो, क्योंकि आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। आत्मदर्पण में ही ये अनंत जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। लेकिन जिस प्रकार से जिस समय मेरी छवि शीशे में, दर्पण में प्रतिबिंबित होती है, दिखने का भाव होता है, उस समय भी वहाँ दर्पण के सिवाय अंदर और बाहर दर्पण और दर्पण और दर्पण ही होता है। उसी प्रकार से मेरे अंदर और मेरे बाहर जो कुछ भी दिख रहा है, अनुभूति में आ रहा है, वो सब का सब और कुछ नहीं, आत्मा ही है। आत्मा ही है। मेरे आत्म दर्पण में ये अनंत जगत प्रतिबिंबित हो रहा है। दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम। ये अनंत जगत मेरी आत्मा के दर्पण में ही प्रतिबिंबित हो रहा है। इस अनंत जगत प्रतिबिंबित जगत का अधिष्ठान वह हूं मैं। आत्म दर्पण हूं। दर्पण के न होने पर कुछ कोई तस्वीर नहीं दिखती, कोई प्रतिबिंब छवि नहीं दिखती। ये उसी प्रकार से सत वस्तु नहीं है। ये अनंत जगत जो दिख रहा है वह मेरा ही प्रतिबिंब है, मुझ में ही कल्पित है। मेरी आत्म दर्पण में ही ये द्वैत का भाव है। मेरी पत्नी मेरे आत्म दर्पण में, मेरा पति मेरे आत्म दर्पण में, सभी संबंध मेरे माता पिता संतान शत्रु मित्र भाई बंधु देश काल जाति धर्म संप्रदाय प्रजाति सबके सब मेरी आत्म दर्पण में ही कल्पित है। मुझसे परे, मुझसे रिक्त होकर इनकी कहीं कोई सत्ता नहीं। मुझसे बाहर ब्रह्मांड में रत्ती भर एक तिनका मात्र भी कोई अस्तित्व नहीं रखता। आत्मैवेदं सर्वम। ब्रह्मा से लेकर चिट्ठी पर्यंत तक और ब्रह्मा से लेकर तिनके की, घास की नोक भर भी ये सब के सब आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। सबको ब्रह्म जानो, सबको आत्मा जानो। 2 मिनट इस पर ध्यान। सब कुछ आत्मा ही है। नो एवरीथिंग एज आत्मन अलोन। एक्सपीरियंस एवरीवन एंड एवरीथिंग एज आत्मन अलोन। Treat everything and everyone as Atman alone. सबके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसे कि वह आत्मा हो।
सबके अंदर आत्मा ही देखो, सबके अंदर आत्मदर्शन करो। यही है सहज समाधि, ज्ञान समाधि। वो समाधि टूटती नहीं है, वह निर्विकल्प समाधि से भी परे है। खाते हुए, पीते हुए, युद्ध करते हुए भी यह समाधि नहीं टूटती है, क्योंकि वहां पर मैं देखता हूं धर्म की रक्षा के लिए मैं युद्ध तो कर रहा हूं, हत्या तो करूंगा, शत्रु को, अधर्म को वह प्राप्त हुआ है, अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, परंतु मैं यह जान रहा हूं कि अहम त्वमेवा त्वम अहमेवा, अहम त्वमेवा त्वम अहमेवा। उस शत्रु से मेरा यही भाव है कि जो तुम हो मैं वही हूं, जो मैं हूं तुम वही हो। इस तत्व बोध के पश्चात व्यवहारिक जगत का ये तो मेरा अत्यंतिक सत्य है कि जो तुम हो मैं हूं, लेकिन सत्य के जो तीन तल है, आत्यंतिक सत्य, प्रतिबिंब, प्रतिभाषिक सत्य और जो व्यवहारिक सत्य है। व्यवहारिक जगत में मैं संतान भी उत्पन्न करूंगा, खेती करूंगा, गृहस्थी करूंगा, साइंटिस्ट बनूंगा, शासक बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, जो कुछ बनूंगा उससे कुछ भी, माता बनूंगा, पिता बनूंगा, जो कुछ बनना है बनूंगा, लेकिन गहरे अर्थों में मैंने जान लिया कि सब कुछ आत्मा ही है। फिर तुम्हारे लिए तुम कृतकृत्य हुए, उसी को कृतकृत्य कहा जाता है। देयर आर नो डूज एंड डोंट्स फॉर यू। आपके लिए न तो कुछ निषिद्ध है, न कुछ आपके लिए विधेय कि ये करो, वो पूजा करो, वो ध्यान, कुछ नहीं, सब कुछ प्राप्त हुआ। तुम कृतकृत्य हुए, तुम धन्य हुए, क्योंकि तुम ब्रह्म हुए। आत्मा को सर्वत्र देखने की जो विद्या है, हमारे YouTube चैनल पर 4-5 प्रवचन होंगे, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन विद्या, सर्वत्र आत्मदर्शन विद्या, उनको बार बार जा करके देखें। अब जो अंतिम और अगला सूत्र है उसको जान करके निधिध्यासन करेंगे। तत्व वही है, शब्द अलग है। वो बृहदारण्यक उपनिषद का है, ब्रह्मैवेदं सर्वम। बृहदारण्यक उपनिषद श्रेष्ठतम उपनिषद है और सबसे बृहद है, और जगत गुरु आदि शंकराचार्य के भाष्य सर्वाधिक प्रमाणिक और विद्वतापूर्ण है। तो बृहदारण्यक उपनिषद का यह मंत्र, ब्रह्मैवेदं सर्वम, सबको सर्वत्र सर्वदा सर्वरूपेण ब्रह्म ही जानो, ब्रह्म ही जानो। नो एवरीवन एंड एवरीथिंग एज ब्रह्मन अलोन। सर्वत्र ब्रह्म दर्शन विधि मेरे YouTube चैनल पर है 2-3 प्रवचन, वो भी देखें आप, इधर 2-3 महीने पहले के हैं। उसमें यही है, कैसे सदा दुखी सुखी, जिसने अपमानित किया, जिसने सम्मानित किया, जो मेरा शोषक है और मैं जिसका शोषक हूं, जो मेरा दोस्त है और जो मेरा दुश्मन, इन सब के अंदर एक वह चैतन्य तत्व ही जो आत्यंतिक अर्थों में अधिष्ठान है और सत्य है, उसका दर्शन करो। ब्रह्मैवेदं सर्वम, ब्रह्म ही सर्वत्र है, ब्रह्म ही सर्वस्व है। सबको ब्रह्म ही जानो, सदा ब्रह्म ही देखो, सर्व प्रकार ब्रह्म का ही दर्शन करो। नो एवरीवन एंड एवरीथिंग एवर एज नथिंग बट ब्रह्मन अलोन। एक्सपीरियंस एंड ट्रीट एवरीवन एंड एवरीथिंग एज नथिंग बट ब्रह्मन अलोन। ब्रह्मैवेदं सर्वम। 1-2 मिनट में मैं मौन को जाऊंगा, आप भी उसके बाद मौन समाधि में, मौन निधिध्यासन ध्यान जो आपको लगे 5-10-15 मिनट जितना करना चाहें करेंगे। और मेरे शब्दों में जो स्पंदन होगा, जो दिव्य ऊर्जा, वो आपको प्रतिष्ठित करेगी। प्रारंभ में थोड़ी मधुर ध्वनि के साथ करेंगे, अर्थ आपको समझा दिया। अब अपने केंद्र पर जाइए। वह ब्रह्म जिसे कह रहा हूं कि सबको ब्रह्म जानो, वह ब्रह्म नित्य उपलब्ध तुम्हारी अहम के रूप में तुम हो। वह ब्रह्म जो बाह्य जगत में जगत के रूप में दिख रहा, उसका केंद्र तुम हो। ये जगत है, वह परिधि है उस ब्रह्म की। वह ब्रह्म जो अहम के रूप में जो तुम अनुभव कर रहे हो, उसी का साम्राज्य है, उसी की परिधि है, अर्थात तुम्हारा साम्राज्य है। अभी तो तुम अपने अहम के रूप में उसको जा करके प्रतिष्ठित हो जाओ। ब्रह्मैवेदं सर्वम।
अब बाहर के जगत को ब्रह्म जानने से अब अपने पर लाओ। किसको कहा जा रहा है? मैं, मुझे कहा जा रहा है कि मैं सबको ब्रह्म ही जानूं, अर्थात आत्मस्वरूप जानूं, अर्थात मैं, मेरे मैं स्वरूप जानूं। मैं ही अनंत नाम रूपात्मक जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। मुझसे पर कुछ भी नहीं, मुझसे दूर कुछ भी नहीं, मेरे बाहर कुछ ही नहीं। अब अपने शुद्ध निर्गुण निराकार रूप में मैं अपना दर्शन तो यहां पर करूंगा। बाहर में तो साकार रूप में जो दिख रहा है उस आकार तो माया है, लेकिन उसका अधिष्ठान भी निराकार ब्रह्म में दर्शन कर रहा हूं। वो जो मेरे केंद्र में अभी अनुभूति तो पहले परमात्मा की अपने केंद्र में आत्म रूप से अहम जो तत्व है, और जब शब्द भी रुक जाएगा तो अहम मैं हूं या मैं कुछ हूं, अहम ब्रह्मास्मि नहीं होगा। मैं ब्रह्म हूं या मैं शिव हूं या मैं आत्मा हूं, ये प्रारंभ के लिए है। जब शब्द धीरे धीरे शिथिल पड़ेंगे तो अहम, जब शब्द न रहेगा तो वो शाश्वत अस्तित्व के रूप में वह शुद्ध प्रज्ञान घन बचेगा, जिसे कुछ कहा नहीं जा रहा है, किसी मंत्र का उच्चारण नहीं हो रहा है। बुद्धि जहां पर डिजेबल्ड हो गई है, कंप्लीटली निष्क्रिय हो गई है, लेकिन जो अहम है उसका अस्तित्व गहर निद्रा में भी और समाधि में भी जो मैं तो रहता हूं। कौन? जागृत पुरुष, प्रथम पुरुष जो चैतन्य तत्व है। तो अब मैं अपने मूल रूप में अपने केंद्र पर आ रहा हूं। चलो घर वापसी, यही तात्विक घर वापसी है, अद्वैत वेदांत की घर वापसी, बैक टू होम, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, इनलाइटनमेंट। ये तुम्हारा घर है। इसी धाम को, इसी परम पद को भागवतम के माध्यम से परमहंस सुखदेव ने परीक्षित को उस स्थान अहम ही परम धाम है, अहम ही परम पद है, जिस पद को प्राप्त कर लेने पर, प्रतिष्ठित हो जाने पर दुनिया के सारे श्रेष्ठ पद उपलब्ध हो जाते हैं। वह अहम ही वह धाम है, स्थान है, जिस पर पहुंच जाने पर, प्रतिष्ठित हो जाने पर ब्रह्मांड के अनंत अनंत धाम उपलब्ध हो जाते हैं। अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम। ये श्रीमद् भागवतम का महावाक्य है, जिस मंत्र के साथ में राजा परीक्षित को ब्रह्म ज्ञान हुआ था, आत्मनिष्ठा हुई थी, और क्षण भर में जो सर्प के, तक्षक के डसने का भय, मृत्यु का भय सब निवृत्त हुआ, और तत्काल उनको अपने अहम के ब्रह्म होने का, परम पद स्वरूप होने का, परम धाम होने का अपरोक्षानुभूति, अपरोक्ष ब्रह्म का दर्शन हुआ, और वहीं और अभी ब्रह्म तत्व को उपलब्ध हुए। जो कथाएं, अनंत कथाएं हो रही न, इसके संदर्भ में कम से कथा भी नहीं बताते हैं, लेकिन ये जो उपनिषदों के जो वेदांत विद्य निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो महावाक्यों के द्वारा बोध कराया जाता है, वही मंत्र का दूसरे रूप में सुखदेव महाराज परीक्षित को उन्होंने कराया। मैं 2-4 बार इसका उच्चारण करूंगा और मैं भी मौन हो जाऊंगा, और आप तो मौन अपने उस धाम में प्रवेश करेंगे, अपने परम पद को पालेंगे, जिस पद को पाने के बाद सर्वशक्तिमान हो जाते हैं, सर्वस्व हो जाते हैं, सर्व उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि आप सदा सर्व थे। अज्ञान के कारण क्षुद्र बुद्धि हो गई थी, उसको अपने परम स्वरूप को जान करके आप सर्वस्व सर्व संपन्न ऐश्वर्य से युक्त हो जाते हैं। अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम। मैं वहीं परम पद स्वरूप ब्रह्म हूँ।
परम धाम स्वरूप ब्रह्म ही मैं हूं। मैं परम पद स्वरूप ब्रह्म ही हूं। जिस पद के प्राप्त कर लेने पर वहां से च्युत होने का, गिरने का कोई उपाय नहीं है। जिस पद को उपलब्ध हो जाने पर सर्वत्र सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है। मैं वह धाम हूं जिस धाम को उपलब्ध हो जाने और जहां प्रतिष्ठित हो जाने पर अनंत ब्रह्मांड उपलब्ध हो जाते हैं, सर्वधाम स्वतः उपलब्ध हो जाते हैं। न कुछ जानने को शेष रहता, न कुछ प्राप्त करने को शेष रहता, न कुछ भोगने को शेष रहता, क्योंकि मैं जान लेता हूं कि मैं ही एकमात्र ज्ञेय वस्तु हूं, पदार्थ हूं। मैं एकमात्र तत्व हूं, मैं अनंत शक्ति हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, सर्वव्यापी हूं, सर्वव्यापी तत्व हूं, मैं चरम सत्य हूं। अहम ब्रह्मा परम धामम ब्रह्माहम परमं पदम। जिसे तक्षक ने, सर्प ने काटा है और जिसको विष चढ़ गया है उसके शरीर में और उसकी मृत्यु सुनिश्चित हुई है, किसी भी प्रकार से ब्रह्मा विष्णु की समस्त शक्ति अब उनके शरीर को बचा नहीं सकती है। वह शरीर तो मैं कभी था ही नहीं, वह तो कपड़ा था, वह कल्पित था। और सृष्टि का कोई तक्षक, कोई परमाणु बम मुझे तो स्पर्श नहीं कर सकता। मुझे भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण भयग्रस्त हो गया कि मेरी 7वें दिन मृत्यु होगी। लेकिन गुरुदेव परमहंस सुखदेव की एक निष्ठ शरणागति हुई चरण में। यह जो ब्रह्म अमृत का सुधा पान किया 1 सप्ताह, तो यही और अभी मैंने जान लिया। मेरे अज्ञान के कारण मृत्यु से भयक्रांत था। जो तक्षक मुझे डसने जा रहा है उसकी आत्मा भी मैं ही हूं। वह तक्षक क्या अपने को भी डसेगा? ये मेरा शरीर जिसको मानता था वह तो मर जाएगा, लेकिन सृष्टि में तो अनंत जीव होंगे, सर्प भी अनंत होंगे और वह तक्षक तो बचेगा। उस काटने वाले, उस मारने वाले तक्षक, उस सर्प की आत्मा के रूप में तो मैं नित्य उपस्थित हूं। इसलिए मुझे मारने का कोई उपाय नहीं, मेरी मृत्यु तो हो नहीं सकती। ये अज्ञान के कारण पंचभूतों से निर्मित जो शरीर है उसके जन्म और मृत्यु से तादात्म्य करके मैं भयक्रांत था। अब मैं जो हूं और तात्विक जो मेरी जीव शक्ति है वह न उत्पन्न होती है न मरती है। मैं तो अजर अमर अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। और वही ब्रह्म चैतन्य है उस सर्प का भी, आक्रमणकारी का भी, जो एटम बम से प्रहार करेगा मुझसे, जो हाइड्रोजन बम छोड़ेगा, जो युद्ध होगी उसमें AK-47 से भी प्रहार करेगा, तोपे छोड़ेंगी इस शरीर को या सैनिक को जिसको मारेंगी। उनकी जो मारने वालों की आत्मा में तो वह मरने वाला नित्य अमर है। बाहर का खेल है, खोल जाता है, मास्क जाता है। खोल ऊपर का खोल है यह शरीर, मास्क, मुखौटा केवल जाता है। मुखौटा, कोविड के समय तुम मुखौटा पहनते थे, मास्क पहनते थे, तो शरीर तो नहीं बदला तुमने, मुखौटा तो सैनिटेशन के, स्वच्छता के दृष्टि से तुम बदलते थे। उसी प्रकार से मैं तो नित्य निर्मल निरंजन आत्मा हूं। ये शरीर तो अनंत आए और गए, ये मेरे मुखौटे हैं, कपड़े हैं, आए और गए। मैं तो एक नित्य कुटस्थ
सच्चिदानंद घन स्वरूप ब्रह्म हूँ। गुरुदेव की कृपा से, परमहंस सुखदेव की कृपा से, अनंत जन्मों के शुभ कर्मों के फल से अब मैंने जान लिया कि मैं ही परम तत्व हूँ, मैं ही चरम सत्य हूँ। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहं परमं पदम्।
श्री परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। नमोस्तवन्ननन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। सहस्रकोटिः युगधारिणे नमः। ॐ सर्वे नः सुखिनो भवन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। बोलो सच्चिदानंद स्वरूप श्री गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी दिव्यात्मन ने इतने प्रेम से स्नेहपूर्वक श्रद्धापूर्वक पिछले 7 दिनों तक यथा योग्य शक्ति के अनुसार मनोयोग से श्रवण किया, मेरे वचनों को सुना, उनका अर्थ निकालकर आत्मकल्याण करने के लिए प्रयास किया और आगे करेंगे। इसके लिए आप सबका मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ और मेरी प्रार्थना है कि आपकी मुमुक्षा प्रगाढ़ हो, आपका श्रवण मनन निधि ध्यासन प्रगाढ़ हो और इस जीवन में ही यथाशीघ्र आप अपने उस परम वैभव को उपलब्ध हों, यही मेरी कामना है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।